हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमारे बहुत से सनातनी मित्रों का यह आग्रह था कि यह बताने की कृपा करें कि कुरान में कुल मिलाकर के कितनी आयतें हैं, और इस बात को भी बताने का कार्य करें कि इसमें सूरा 5 आयत 32 से कहाँ से ली गई है। क्या सूरा 5 आयत 32 से की सच्चाई क्या है। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि कुरान को किसने लिखा था, और भारतवर्ष में जो कुरान प्रचलित है वो कौन सा कुरान है। तो आज इन सब विषयों को लेकर के आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। इससे पहले भी कुरान की विभिन्न आयतों को लेकर के मैं पहले ही आ चुका हूँ, और उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज इसी विषय पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, इस कुरान जो कि भारतवर्ष में प्रचलित है वो एक अरबी कुरान है, और यह इस अरबी कुरान में कुल मिलाकर के 6,666 आयतें हैं, और इसमें सूरा 5 आयत 32 से चोरी से ली गई है। तो सूरा 5 आयत 32 से यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तौराह से ली गई है। इस तौराह जो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है, इसे मूसा संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मूसा संहिता के नाम से जाना जाता है। और जिन यहूदियों से बहुत सी आयतें इन्होंने ले रखी है, आज ये उन्हीं का बेरहमी से कत्लेआम नृशंस हत्याएँ कर रहे हैं। और इजराइल में फिलिस्तीन के द्वारा 2024 में क्या हुआ था, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। और उन्हीं तो मूसा आदि को कुरान अपना नबी भी मानता है, और उन्हीं के मानने वालों को मारने का आदेश भी देता है। यहूदियों का सबसे पवित्र ग्रंथ तौराह है। इसे मूसा संहिता के नाम से जाना जाता है। यहूदियों ने अपने ईश्वर यहोवा को माना है। यहूदियों के ईश्वर का नाम है यहोवा, और अब्राहम को यहूदी धर्म का जनक माना जाता है। तो कुरान में लिखित आयतें जो कि एक सूरा 9 आयत संख्या 29 है। तो इस कुरान के 666 आयतों में से सूरा 9 आयत संख्या 29 में लिखा है कि अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह में ईमान जो नहीं लाते, उन्हें काफिर कहा जाता है। इसी 6,666 आयतों में सूरा 98 की पहली और छठी आयत में काफिरों के बारे में बताया गया है। और इसी 666 आयतों में आयत 61 सूरा 3 है। इसके अनुसार किसी भी इस्लामिक देश में मंदिरें नहीं होनी चाहिए, और इसी कारणवश से 57 इस्लामिक देशों में शायद ही आप मंदिरों को देखेंगे। भारतवर्ष का जब विभाजन हुआ था और जब इसे छूटकर बना था पाकिस्तान, उस समय 4,080 मंदिरें थी, और 1947 15 अगस्त के बाद जो 2 देश बनकर अस्तित्व में आया, उसमें एक इस्लामिक देश पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान इस्लामिक देश में जो कि पहले 4,080 मंदिरें थी, अब इसी वर्तमान पाकिस्तान में आज मात्र 20 से 22 मंदिरें रह गई हैं। और हो सकता है आने वाले समय में आपको ये जो 20 से 22 मंदिरें हैं, 20 से 22,
वो भी न रह पाए। ठीक इसी प्रकार ईरान, जो कि एक शिया मुस्लिम देश है, वहाँ पर उस ईरान में मात्र सिर्फ एक ही मंदिर है, विष्णु मंदिर या सूर्य मंदिर, कुछ इसी प्रकार से। इसको लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसी प्रकार इसी कुरान के आयत 2 सूरा 67, आयत 2 सूरा 67 में सूरा अल बकरा के बारे में बताया गया है। इस आयत 2 सूरा 67 में जो अल बकरा शब्द दी गई है, इसका जब इंग्लिश में देखा गया, अंग्रेजी में देखा गया, तो इसका मतलब था काऊ। और हिंदी में जब इसका अनुवाद किया गया तो हुआ गाय, यानी गायों की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम मजहब का जब से उदय हुआ तब से अब तक 3 खरब 60 अरब गौ माताओं की नृशंस हत्या हो चुकी है। ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं, अर्थात 3 खरब 60 अरब गौ माताओं से ज़्यादा गौ माताओं की ये लोग हत्या कर चुके हैं। सनातन हिंदू धर्म जीव को जीवन देना सिखाता है, जीवन लेना नहीं सिखाता। और सनातन हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने इस बात का दुष्प्रचार किया कि सनातन हिंदू धर्म में बलि प्रथा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। चारों वेदों में और मनुस्मृति, इन सभी में कहीं भी किसी भी जगह पर बलि शब्द का वर्णन नहीं है। और ठीक इसी प्रकार कुरान की 666 आयतों में 8वां अध्याय है। इस 8वें अध्याय में अनफाल शब्द का वर्णन किया गया है। और यह अनफाल शब्द एक अरबी शब्द है। इसी अनफाल को गनीमत शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इस 8वें अध्याय जो अनफाल है, जिसको कि गनीमत के नाम से जाना जाता है, इसी गनीमत अनफाल में औरतों को भी लूट का माल मानकर आपस में बांटने की बात कही गई है और इससे बांटने की विधि दी गई है। अर्थात औरत को माल मान करके उसे बांटने की बात कही गई है। तो आप समझ लें इस्लाम को आप धर्म कैसे कह सकते हैं, क्योंकि धर्म नारी तो नारायणी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, न कि औरतों को लूट का माल मानता है। औरतों को लूट का माल कहा जाना ये सरासर गलत है। और जिस ये कुरान की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि पवित्र ग्रंथ है, तो आपको बता दूं कि 31 जुलाई 1986 ईस्वी में दिल्ली की उच्च न्यायालय ने इस कुरान के 26 आयतों को किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र हेतु सद्भावना के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा माना था, इसे बाधा माना था। और इसी कुरान, जिसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, इसमें 6666 आयतें हैं। इसमें 34 बार जिहाद का वर्णन किया गया है और 33 बार 33 टाइम्स से काफिरों को कत्ल करने की बात कही गई है। तो कुरान की 33 आयतों में काफिरों की हत्या करने की बात कही गई है। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जो भी इस बात के लिए इच्छुक थे, तो इससे आज के से कार्यक्रम में, इस एपिसोड में मैंने इन बातों को बताया। उनके द्वारा यह पूछा गया था कुल मिलाकर कितनी आयतें हैं, इसे मैंने बताया। और सूरा 5 आयत 32 से जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है इसको भी बताया। और काफिर की परिभाषा किस में दी गई है इसे भी बताने का उनका आग्रह था। और इसके अलावा उनकी कुछ और भी मांगे हैं, जिसे कि मैं जल्द ही आने वाले एपिसोड में बताने का काम करूंगा।
कि उनके द्वारा यह कहा गया कि अलतकैया क्या होता है। तो अभी यह भी लंबित है, आप समझ सकते हैं कि इसे लाने में थोड़ा सा इसका अध्ययन करना पड़ता है, और अध्ययन करने में थोड़ा समय तो लगता है। अतः आपकी जो भी मांगे उन सभी का मैं आदर करता हूँ, और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि आपके द्वारा जो भी बातें पूछी गई है उसे मैं स्वतः ईमानदारी से तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर, तथ्य प्रमाण के आधार पर रखने का कार्य करूँ। तो अंत में चाहूँगा कि इस चैनल हिंदुत्व दर्शन को सब्सक्राइब करके अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का कार्य करें, और आपसे आग्रह है कि अपना अनमोल योगदान देने की कृपा करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।